हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो से हम मैथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की। ट्रिग्नोमेट्री में आपने तो बहुत से फॉर्मूलाज रटे होंगे, पर इसके पीछे आपने क्या इसका कॉन्सेप्ट जाना है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कैसे क्या आए हैं तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word in which tri means 3, gon means sides, and metron means मेजर्स। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया एक वर्ड है जिसमें ट्राई का मतलब है 3 और गॉन का मतलब है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब क्या है? मेजर्स। 3 साइड्स मेजर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को आप डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, यहां पे आप खड़े हैं, आप इस बिल्डिंग के टॉप ऑफ द फ्लोर देख रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि इस ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप यहाँ पे इस बिल्डिंग की हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस है आपके और बिल्डिंग के बीच, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सच में ये चीज कर सकते हैं। कैसे? सपोज करिए यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और आपके बीच, यहाँ पे डिस्टेंस लेता हूँ d। इस बिल्डिंग की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, लेट अस सपोज ये h है। यहाँ पे आप इसे देख रहे हैं, ये एंगल एक बनना है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनना है आपका, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री, ये बिल्डिंग तो आपकी सीधी ही होगी तो ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा, सपोज थीटा। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे उसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका क्या है? बेस है, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसी तरह आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में जब हम साइन कॉस टेन इस चीज को पढ़ेंगे, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं कि कैसे क्या आते हैं। जब हम इसमें आपको टेबल बना के दिखाएंगे तो टेबल में जो वैल्यूज आती हैं वो आपको हम रटाएंगे नहीं, बल्कि एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि साइन वर्ड आखिर आपका आया कहाँ से। तो आपके एक इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जी थे। इन्होंने 5th सेंचुरी में एक बुक लिखी, 500 AD के आसपास इन्होंने एक बुक लिखी आर्यभट्टियम। उस बुक में इन्होंने क्या बोला कि आपकी जो सर्कल होती है, सर्कल में जो आपकी कॉर्ड होती है, ये आपकी मान लीजिए कॉर्ड है AB। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे किसी भी 2 पॉइंट आप ले लीजिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर क्या बनेगा? यहाँ पर कॉर्ड फॉर्म करता है, ठीक है, कॉर्ड। तो आर्यभट्ट किताब में इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने किताब लिखी तो उसमें इन्होंने हाफ कॉर्ड को इन्होंने अर्धजया बोला, जिसको बाद में शॉर्ट फॉर्म में हम जया या जीवा, इसको बाद में इससे बोला गया। तो आर्यभट्ट जी की जो बुक थी आर्यभट्टियम, इस बुक को जब अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था when it was translated into Arabic, तब यहां से जो वर्ड जो जीवा हम यूज करते थे, आर्यभट्टियम जो बुक में था जीवा, वो हाफ कॉर्ड के लिए यूज हुआ था। जब इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया तो आपका जो जीवा वर्ड था ये आपका बन गया साइनस। और फिर बाद में जब अरेबिक को ट्रांसलेट किया गया आपका लैटिन में, तो फिर आपका यही वर्ड जो आपका साइनस था अरेबिक में, ये आपका बना जाके साइन, जिसे हम आज तक यूज करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जो आप पढ़ते हैं वो यहीं से आया था, ठीक है। तो कौन सी किताब थी आपकी? आर्यभट्टियम बुक थी। उसमें आपका ये वर्ड कहीं ना कहीं सबसे पहले उसमें देखा गया था
हाफ कॉर्ड इन्होंने अर्धजया, जीवा या जया बोला था। बाद में जब आर्यभट्टन को ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में, तो जीवा वर्ड जो था वो आपका साइनस में ट्रांसलेट हो गया। फिर जब अरेबिक जो आपकी बुक थी, अरेबिक को जब लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, यही आपका साइनस वर्ड साइन में कन्वर्ट हो गया। इसी को हम आज तक यूज करते आए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक जो आपकी हिस्ट्री थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपकी ये थी। ठीक है, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखिएगा। ये आपकी एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन आपको जरूर ये ध्यान रखना है, ताकि आप जो आपकी जो इंडियन ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट जी, उनका जरूर याद रखें। तो ये तो हमने समझ लिया इसका हिस्ट्री आखिर क्या था। साइन वर्ड जो आप यूज करते थे, कॉस वर्ड जो आप पढ़ते आए हैं, इसकी हिस्ट्री तो हमने जान ली। अब हम डिस्कस करेंगे इसका बेसिक जो आपका फॉर्मूलाज हैं, ये आपके आखिर आए कहां से हैं। ठीक है, तो वो चीज अब हम डिस्कस करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री आपका एक ट्रायंगल है। ए साइड लिया हमने, बी साइड लिया, और हमने यहाँ पे सी साइड लिया। ट्रायंगल में आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि जो साइड एडजेसेंट टू द राइट ट्रायंगल होती है, ये आपकी कौन सी होती है? आपकी बेस होती है। सबसे लंबी वाली साइड आपकी कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और ये आपकी साइड कौन सी होती है? ये आपकी है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना? ये आपने जरूर पढ़ा होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो आपके सारे फॉर्मूलाज हैं वो आपके यहीं से आए हैं। अब कैसे आए हैं वो चीज मैं आपको समझाता हूं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे, सब में आप पहले एच से डिवाइड कर लीजिए, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। या फिर क्या हुआ? पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? 1 हुआ। अब जो साइन कॉस टैन जो आप पढ़ते हैं, तो फिर क्या हुआ? साइन कॉस टैन आपको इससे याद रखना है, पंडित बिहारी प्रसाद हर हर बोल। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये जो है आपका, ये आपका हुआ साइन, ये आपका क्या है? ये आपका है कॉस, और P बाय बी आपका क्या होता है? ये आपका है tan। ठीक है, इसी का उल्टा, साइन का जस्ट उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है? कॉसेक। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये आपका क्या है? सेक। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है? कॉट। तो फॉर्मूलास आपके कहां से आए हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर क्या है? साइन, साइन थीटा स्क्वायर, या फिर थीटा एंगल यहां बना रहे हैं। ठीक है, फिर b अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या है? कॉस इज इक्वल टू 1। इसी को हम ऐसे ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे कैसे डिराइव हुआ। जब हमने हाइपोटेन्यूज को सब में डिवाइड कर दिया, तो आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए जब हम यहाँ पे बेस से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तब देखिए यहाँ पर क्या आता है? बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे p बाई बी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? 1 हो गया। ठीक, ये आपका h बाय बी होल स्क्वायर। p बाय बी होल स्क्वायर इज tan थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या है? सेक थीटा, यानी सेक थीटा होल स्क्वायर। इसको हम कैसे ले सकते हैं?
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपका -1 होगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 3 तरह से। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने जब हमने सब में बेस से डिवाइड किया तब आपका आया, तो हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया तब हमने देख लिया क्या आया था। अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे सब में। ये आपका 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये आपका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका हुआ 1। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपका क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू h बाई पी। h बाई पी यहाँ पर क्या है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे आपका आया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक और तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। लेकिन आपके लिए ये ज्यादा सही रहेगा, ये और ये। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 फॉर्मूलाज को यहाँ पे याद कर सकते हैं ऐसे। अब हम कुछ क्वेश्चन इसके अलावा देखेंगे, प्लस उसके पहले हम देखेंगे कि आपकी टेबल जो आपको अभी तक काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती थी कि टेबल आप नहीं याद कर पाते थे, उसकी वैल्यूज क्या हैं, तो वो चीज अभी हम देखेंगे और आपको इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेट अस सपोज यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो ये एक टेबल मैंने बनाई, इस साइड आपके एंगल्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और आपकी 90 डिग्री। यहाँ पे साइन थीटा मैंने लिया। ठीक है, साइन था, फिर कॉस थीटा था आपका, फिर आपका क्या था, टैन थीटा था यहाँ पे, फिर टैन, फिर साइन का उल्टा क्या था, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, फिर आपका सेक थीटा, फिर आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप यहाँ पे 0 to 1 लिख लीजिए, 0 1 2 3 4, नंबरिंग आपने कर ली। अब आप क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4,
डिवाइड बाय 4 और इसको भी डिवाइड किया 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, सब में अंडर रूट लगा लीजिए। अब जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप लिख दो। तो 0 को 4 से जब करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये 0 आ गई आपकी। ठीक, साइन 30 डिग्री आप देखें तो 1 डिवाइडेड बाय रूट 4, रूट 1 तो आपका 1 ही होता है, रूट 4 आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया 2, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू हो गई। अब रूट 2/4, इसको जरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। रूट 4, रूट 4 को जब हमने ब्रेक किया तो क्या आया आपका, रूट 2 और रूट 2, ठीक है, 2 × 2 आपका आया। ठीक, यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या आ गया 1/√2, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आई, 1/√2 आ गई। और इसकी वैल्यू क्या आई, √3/4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो क्या हुआ, √3 ऊपर और 2 नीचे, इसको क्या लिखेंगे हम, √3/2, √3/2। और 4/4 तो आपका क्या हो गया 1, और रूट का 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक, अब कॉस में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एंड किया था, अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 यहाँ पे लिख दो, √3/2, ठीक है, यहाँ पे आ गई आपकी। फिर ये आपका 1/√2, ये 1/2, फिर लास्ट में आपका 0। ठीक है, तो साइन को आपको याद रखना है, साइन की देखिए आपकी आ गई, साइन से आपका कॉस आ गया। अब टेन का तो आपको पता ही है, टेन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो 0/1 आपका वैल्यू क्या होगा, 0। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यहाँ पर क्या होता है 1/√3। ठीक है, साइन tan 45 डिग्री यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा तो आपका 1 आएगा। अब यहाँ पे आते हैं tan 60, tan 60 देखिए, जब साइन थीटा यानी √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो क्या होगा आपका, आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी आएगी √3। सो tan 60 इज √3, और tan 90 यहाँ पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अब हमें क्या करना है कॉसेक में, कॉसेक का तो आपको पता ही है, कॉसेक थीटा पर क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा का उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा में क्या वैल्यू है 0, कॉसेक 0 की वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1/0 इज 1/0 आपकी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक, 1/1/2, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपकी कॉसेक 45 डिग्री, या फिर क्या होगी, यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या होगी √2। कॉसेक 60 यहाँ पे क्या होगी, साइन 60 की जस्ट उल्टा, तो 2/√3, और 1 का 1 यहाँ पर क्या होगा, साइन 90, यह तो आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, सेक में आते हैं, तो सेक थीटा पर क्या होता है, यह आपका होता है कॉस थीटा का उल्टा। ठीक है, तो सेक थीटा 1/1 यहाँ पर क्या होगा, 1 ही रहेगा। अब सेक 30 डिग्री क्या होगी, कॉस 30 डिग्री की जस्ट उल्टा, सो 2/√3। फिर सेक 45 डिग्री क्या होगी, कॉस 45 डिग्री की जस्ट उल्टा, यानी कि आपका क्या होगा, √2 होगा। ठीक है, सेक 45 डिग्री आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे आपकी 2 होगी। अब 0/1, ठीक है, तो 1/0 आपकी क्या होती है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड।
ठीक है। कॉट 30 डिग्री, कॉट पे आते हैं। कॉट थीटा पर क्या होता है, ये होता है आपका tan का जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा। सो tan देखिए आप 0, सो कॉट 0 आप जब आप करेंगे 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। फिर कॉट 30 डिग्री क्या होगी, tan 30 डिग्री की जस्ट उल्टा, यानी 1/√3 है तो यहाँ पर क्या होगा √3। कॉट 45 डिग्री का ये तो tan 45 की जस्ट उल्टा, यानी 1 है तो आपका ये 1 ही रहेगा, कि 1/1 यहाँ पर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है। सो इसी तरह कॉट 60 डिग्री का ये, कॉट 60 डिग्री क्या होगी 1/tan 60 डिग्री, यानी 1/√3। अब यहाँ पे देखो 1/नॉट डिफाइंड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो नॉट डिफाइंड आपका केस कब आता था, जब हम 1/0 को करते थे, किसी भी नंबर को जब आप 0 से करेंगे तब पर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो नॉट डिफाइंड जब आप यहाँ पे देखें तो कॉट 90 डिग्री जो आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/90 डिग्री, यानी 1/नॉट डिफाइंड, यहाँ पर क्या होगा 0 वैल्यू आपकी होगी। ठीक है। तो कैसे आपने इतनी आसानी से हमने टेबल बना लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, 0 से 1, 0 से 4 तक यहाँ पे लिखना है, सबको 4 से डिवाइड कर लिया और आपने अंडर रूट लगा दिया। ठीक है। अंडर रूट जब आप हटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर कॉस कैसे लिखनी है, साइन का जस्ट उल्टा लिख दो। tan थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो हमने लिख दिया। ठीक है। कुछ आपको चीजें याद रखनी है, जैसे कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और आपका 0/1 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। ठीक है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया आपका टेबल कैसे बनता है। अब आपको आई होप कि ये वैल्यूज आपको जरूर याद रहेंगी, या एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद करनी चाहिए। मैं आपको रट्टा नहीं करा रहा हूँ, कैसे मैंने ट्रिक से आपको सिंपल ये वैल्यूज आपको बता दी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ये एग्जाम्स में आपके बेसिक से क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स में आते हैं, ये आपके पूछे जा सकते हैं, उनको हम चलिए डिस्कस करते हैं। फिर हम धीरे धीरे करके हम एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे जो आपके 10 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। लेट अस सपोज आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है। ये आपका कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, थीटा ए बी सी। इसकी कोई भी 2 साइड का हमें वैल्यूज पता है। सपोज इसकी वैल्यू हमने ले ली 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे लेट अस सपोज 3 सेंटीमीटर। ठीक है। या फिर आप इसकी 3 रख लो, उसकी 4 रख लो। ठीक है। ये हमें वैल्यूज दी हैं। अब हमें बताना है कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट यहाँ पर कैसे क्या आएगा। चलिए कौन सी वैल्यूज आप गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपका बेस आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, ये आपका यानी ए बी की वैल्यू दी है। ठीक है। ए बी साइड की, और आपकी बी सी साइड की वैल्यू दी है। बी सी आपका क्या है परपेंडिकुलर, इसकी कितनी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक। तो P और B की वैल्यू हमें पता है। अब देखो tan थीटा हम कैसे, tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा यहाँ पे सामने आ गया डायरेक्ट, P/B जस्ट हमें करना है। तो tan थीटा क्या है 4/3। ठीक है। tan थीटा आ गया। तो चलिए बेस और परपेंडिकुलर तो हमारे पास है, हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। ठीक। ये आपका 9 प्लस 16। ठीक है। ये आपका एच स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, ये कितना आया 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर।
अब इससे हम निकालेंगे साइन कॉस आपके। साइन थीटा पर क्या था आपको याद होगा, पंडित बाकी प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये हमने आपको याद कराया था। ठीक है, साइन थीटा पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी क्या वैल्यू है उसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर की। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आई आपकी 5 आ गई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 आ गई। कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो साइन कॉस tan की वैल्यू आ गई, कॉस एक्स कॉट की भी आ जाएगी। कैसे आएगी, कॉस एक्स थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लो आप, तो 5/3 ये आपकी किसकी वैल्यू है, कॉसेक थीटा की। इसी तरह से सेक थीटा पर क्या होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा 1/4/5, यह आ गया 5/4। अब कॉट थीटा पर क्या होता है 1/tan थीटा। तो tan थीटा में क्या था 4/3, सो 1/4/3, यहाँ पर कितना आया 3/4। तो सबकी वैल्यू आ गई। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, फिर tan थीटा की वैल्यू 4/3, कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3, सेक थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी आई 5/4, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो सबकी वैल्यू हमने निकाल ली, बस हमें यहाँ पे दो साइड पता थी। ठीक है, अगर आपकी इन केस यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, बेस नहीं पता हो, तभी आप निकाल लेंगे। कोई भी बस आपको दो चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, तब आप इजीली आराम से निकाल लेंगे इसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। लेट अस सपोज उन्होंने यहाँ पे हमें बोल दिया कि tan थीटा की वैल्यू उन्होंने हमें यहाँ पे दे दी 5/6। बाकी इसी से हमें साइन कॉस कॉसेक थीटा बाकी सभी हमें वैल्यूज इसमें निकालनी है। बस उन्होंने सिर्फ इतना दिया tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। अब इससे आप कैसे निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये किसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर की, ये किसकी वैल्यू है ये आपकी बेस की वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी है 5, बेस की कितनी 6, फिर वही आपका केस आ गया। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी होगी। इसी से हम साइन कॉस कॉटेक कॉसेक है आपका, कॉट है आपका, सेक है आपका, सभी हम निकाल लेंगे। तो चलिए फिर निकालते हैं इसे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपका 6 का स्क्वायर, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका 25 प्लस आपका 36, यहाँ पर कितना हुआ, ये आपका हुआ 61 रूट, ये आपका h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है आपको याद है ना, पंडित बाकी प्रसाद हर हर बोल। ठीक, साइन थीटा p/h, p की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू क्या आ गई √61। ठीक, √61। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है यहाँ पे 6 है, हाइपोटेन्यूज √61। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सब निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा आप यहाँ पे अगर देखो कितना होगा 1/sin थीटा होता है, यानी साइन थीटा को उल्टा कर लो तो √61/5 ये आपका हो गया। सेक थीटा क्या होता है आपका कॉस का, आप उल्टा कर लो, कॉस का उल्टा किया तो ये आपका हुआ √61/6। और कॉट थीटा पर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा हमें दिया था 5/6, तो कॉट थीटा पर क्या होगा
6/5। ठीक है, तो 1 से हमने सभी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके जगह हो सकता है यहाँ पे आपका साइन थीटा गिवन हो, उसकी कुछ वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉसेक थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा का जस्ट उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपको ये चीज याद होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका राइट एंगल है बी पे। ठीक है, ए सी, ये आपकी दो साइड यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमें वैल्यू दी है tan A इज इक्वल्स टू 1, ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें क्या वेरीफाई करना है? 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें क्या करना है? वेरीफाई दिस। इसके थ्रू ये हमें क्या है? ये हमें गिवन है tan A इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है, और इसके बिहाफ पे हमें ये वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था अभी, tan आपका गिवन है। ठीक है, कितना है? 1। ये क्या हुआ आपका? 1/1 होता है 1। ठीक है, क्या हुआ आपका? ऊपर वाली क्या होता है, याद है कि नहीं आपको? पंडित बाकी प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो tan थीटा जब आपका होता है, क्या होता है आपका? ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका वैल्यू आपकी गिवन है, या का क्या है? परपेंडिकुलर, या का क्या है? बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिल गई है 1, बेस की वैल्यू हमें मिल गई है 1। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू मिल गई है हमें, इसकी वैल्यू मिल गई है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपका क्या आया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √2। यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे आपका रूट आया, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई? √2 आपकी आ गई। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू में √2 मिल गई। अब हमें क्या वेरीफाई करना है? 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। तो साइन A आपका क्या होता है? साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली तो आपकी √2 आई, साइन A आ गया। अब क्या क्या निकालना है? cos A। तो cos A क्या होता है? cos आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू भी 1 थी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई? √2। अब हमें ये वेरीफाई करना है, तो अब हम यहाँ पे वेरीफाई करने जा रहे हैं इस चीज को। 2 sin A cos A। ठीक, 2 sin A की वैल्यू क्या थी? 1/√2, ये भी हमने निकाली। cos A की वैल्यू क्या है? ये भी आपकी 1/√2 है। ठीक है, अब 2 ऊपर, डिनोमिनेटर में आपका 2 ही है, √2 इंटू √2 पर क्या हुआ? ये आपका क्या बनता है? यानी इसको आप अंदर अगर ऐसे लिखें, ठीक है, कुछ ऐसा हमने लिख दिया, ये आपका क्या हुआ? 2, यानी जब आप कैंसिल करेंगे इसे तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? 1। यही देखिए, हमें तो वेरीफाई करना था, तो हेंस हमने इसे वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। सपोज आपका यहाँ पे गिवन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, ये आपका गिवन है। ठीक है, हमें इवेल्युएट, हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है किस चीज की? 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा
होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि गिवन क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे वो क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देंगे, कॉस से निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो वो मेथड भी हम आपको बताएंगे, वो आपका काफी लेंदी होगा। कैसे होगा, कॉट थीटा क्या होता है आपका यहाँ पे टैन थीटा का जस्ट उल्टा। ठीक है, यानी कि कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल पहले बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस 7 परपेंडिकुलर आपका 8। पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसको कॉस साइन में लाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है कि वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो ये आपका लेंथी प्रोसेस है। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे a एज यहाँ पे 1 ले लो, b क्या है, यहाँ पे आप साइन थीटा रख लो। मैं न्यूमरेटर के केस में बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर में आप देखो इसको पहले, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस आपकी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था। अब देखो कैसे मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा, तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओ, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं यहीं से कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आया, अभी हमने निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो ये आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यानी न्यूमरेटर में जो इतना बड़ा लिखा था वो आपका सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी आप इससे यहाँ पे इतना सब लेंथी सॉल्व करते, ठीक है, काफी ज्यादा टाइम आपका इसमें लग जाता, जबकि बोर्ड एग्जाम में आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है। अगर वो चीज आप जल्दी से इवेलुएट कर पा रहे हैं तो फिर आपको इवेलुएट करना होगा। अब न्यूमरेटर में आप देखो, न्यूमरेटर में भी आपका a प्लस बी ए माइनस बी, बस फर्क क्या है कि a आपका यहाँ पे 1 है और b आपका यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी क्या है, अब इस केस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो हमने यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे हमने क्या भेजा था, साइन को राइट हैंड साइड भेज दिया था। अब हम क्या करेंगे, कॉस को उस साइड भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ आपका, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो न्यूमरेटर आपका क्या हुआ, डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इतनी सब चीजों को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा। इतने बड़ी जो संख्या आपकी यहाँ पे गिवन थी, ये जो आपका पोर्शन गिवन था, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा। कैसे होता है, टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और टैन थीटा को हम, अगर आपको याद हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखते हैं। इसी तरह से अब कॉट थीटा आपका टैन का उल्टा होता है, यानी कि कॉस थीटा आपका हुआ यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये आपका वैल्यू क्या हुआ, यही आपकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा होगी। हमें गिवन क्या था, आप देखो गिवन हमें था 7/8, तो वैल्यू क्या आ गई, 7/8 का हम जस्ट सिंपल यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आया, 7 का स्क्वायर किया तो आया 49, और 8 का स्क्वायर किया तो 64। तो ये आपका फाइनल आंसर है 49/64।
है ना। कितना सिंपल सा सवाल है। अगर आप इसको पहले साइन में कन्वर्ट करते, फिर कॉस में करते, तब आप इसे सॉल्व करते, काफी लेंदी हो जाता। सबसे पहले आप क्या करो कि इसे ही इवेल्युएट कर लो। देखो यहाँ पे a प्लस बी बन रहा था, हमने देखा कि a प्लस बी बन रहा है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर का इतना जो लिखा था वो पूरा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेस में आप देखो यहाँ, यानी डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का आया। अब कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा की हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 7/8, तो 7/8 का हमने स्क्वायर किया, कितना आया 49/64। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, यहाँ पे आपकी गिवन वैल्यूज थी और हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना था, तो आप सिंपली वैल्यूज के थ्रू यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन एक देखेंगे यहाँ पे जिसमें आपका प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो प्रूविंग में काफी ज्यादा बच्चे फंसते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका 10 नंबर का या 5 नंबर का पूछ दिया जाता है। तो चलिए उसका भी एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, 3 cot A is equals to 4, देन आपका गिवन है चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 ये आपका क्या है, गिवन है। अब हमें बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ये आपका इक्वल है किसके, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। ये हमें आपको बताना है, प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे cot A लिखा है, cot A आपका 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 आपका गिवन है। तो इस 3 को इस साइड ले आओ आप, cot A इज इक्वल्स टू 4/3। cot A क्या होता है आपका, तो आपको वो याद ही होगा, पंडित बाके प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 4 आपका क्या है बेस, 3 क्या है परपेंडिकुलर है आपका। cot आपका क्या होता है, cos अपॉन साइन भी होता है, यानी cos A अपॉन साइन A भी होता है। तो पहले हम यहाँ पे क्यों ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। अब बेस परपेंडिकुलर दोनों में यहाँ पे गिवन है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, यह कितना होती 9 प्लस 16। तो हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई। अब हम यहाँ पे इससे हम कॉस और साइन निकाल लें। सो कॉस से आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है आपका यहाँ पे 4 है, 4। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5, 4/5। इसी तरह साइन निकाल लिया हमने, यहाँ पे किसकी जरूरत है, हमें साइन की भी जरूरत है। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन आपका। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी 3 थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी आई 5, 3/5। अब हमें क्या जरूरत होगी tan की। tan ए आपका क्या होता है cot A का जस्ट उल्टा आप कर लो, तो cot A या तो आप 3/4 लिख लो या तो आप इससे cos साइन से निकाल सकते हो। सो tan यहाँ पर क्या हुआ 3/4। अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, तो ये आपकी हो गई RHS की साइड, ये आपकी हो गई LHS की साइड। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS, बताना है कि ये आपका इक्वल है कि नहीं।
चलिए, तो ये हमें एक वैल्यू एक साइड में लिख लेते हैं पहले हम, कि यहाँ पे आपकी tan A कितनी वैल्यू है आपकी 3/4 है। फिर आपकी cos A की वैल्यू कितनी है आपकी 4/5 आपकी वैल्यू है। और आपकी यहाँ पे sin A की कितनी वैल्यू है आपकी 3/5, ये हमने यहाँ पे साइड में लिखी। अब चलिए प्रूव करते हैं कि आखिर चेक करते हैं कि आखिर आपका LHS इक्वल है RHS के की नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A यानी 1, tan A क्या है आपका 3/4, सो 3/4 का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आया 1 माइनस ये कितना हुआ 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16 कितना हुआ आपका 1 माइनस ये आपका यहाँ पे 16 माइनस 9 होल अपॉन 16 होल अपॉन 16 प्लस 9, जब आप एलसीएम लेंगे 16, ये कुछ इस तरह से आया आपका 16 माइनस 9 यहाँ पर कितना हुआ 7/16 आपका हुआ। फिर 16 प्लस 9 25/16, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई 7/25। ठीक, ये आपकी LHS की वैल्यू है। LHS हमारा आया कितनी वैल्यू आई 7/25। अब हम चेक करेंगे RHS में। अब हमने यहाँ पे RHS ले लिया, यानी राइट हैंड साइड, ये हमने निकाला अभी LHS। ठीक, अब RHS में क्या गिवन है आपका cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos A की वैल्यू कितनी है 4/5 यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A कितना है 3/5 आपका है, सो 3/5 इसका होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 16/25 माइनस 9/25, तो कितनी आई 16 माइनस 9 कितना करेंगे, कितना आया आपका 7/25। तो आपकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS जब हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आई 7/25, RHS से जब हमने सॉल्व किया वैल्यू रखी यहाँ पे तो कितनी आई 7/25। हेंस यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS। फिर आपका क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर A होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये आपका सही लिखा है। ठीक, अगर यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आती तो ये आपका सही नहीं होता, ये आपका नॉट इक्वल होता। पर जब हमने सॉल्व किया LHS को और RHS को तो वैल्यू आपकी सेम आ गई, वो कितनी आई 7/25, तो आपका LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये जो आपका दिया था ये आपका सही दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाए, इसमें 10 मार्क्स जैसा मुझे तो नहीं कुछ दिख रहा है, 5 मार्क्स का जरूर ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको कैसे क्या सॉल्व करना है और हम इससे एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स में।